झारखंड के कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। हेमंत सोरेन सरकार ने त्योहारों को देखते हुए तय किया है कि अक्टूबर माह का वेतन सभी सरकारी कर्मचारियों को 20 अक्टूबर के बाद से मिलने लगेगा। दीपावली और छठ को लेकर वित्त विभाग की ओर से यह आदेश सभी विभागों को भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, हाईकोर्ट और विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मियों को अक्टूबर माह के मासिक वेतन का भुगतान 20 अक्टूबर की तिथि से किया जाने लगेगा। पत्र की प्रतिलिपि प्रधान महालेखाकार को भी दे दी गई है। इससे पूर्व दुर्गा पूजा के मौके पर भी राज्य सरकार ने कर्मियों को समय से पहले वेतन जारी करने का आदेश दिया था। उधर पारा शिक्षकों को नियमावली के परिविधान के अनुसार मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसे लेकर शीघ्र ही आदेश जारी होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने यह आश्वासन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया है। सालखन मुर्मू ने कहा, सरना धर्म कोड पर फैसला ले सरकार, नहीं तो 5 राज्यों में होगा रेल रोड चक्का जाम। रांची के मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जन प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा, भारत सरकार सरना धर्म कोड पर 20 नवंबर 2022 तक फैसला ले, नहीं तो 30 नवंबर 2022 को देश के 5 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। आदिवासी को सरना धर्म कोड की मान्यता देने की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के सामने पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने विशाल जन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि प्राकृतिक पूजक आदिवासियों की धार्मिक मान्यता का मामला है। आदिवासी ना तो हिंदू हैं, ना ही मुसलमान हैं। इनका अपना धर्म है। भारत सरकार इस पर फैसला ले और जल्द इसे सरना धर्म कोड को लागू करें। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि अगर 20 नवंबर 2022 तक भारत सरकार सरना धर्म कोड पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो 30 नवंबर 2022 को देश के 5 राज्य जिसमें झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा और असम में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। होटवार जेल में बड़ा खेल, वीआईपी कैदी भोग रहे सुख, ईडी को हाथ लगी सूचना। ईडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के अधीक्षक हामिद अख्तर व झारखंड पुलिस मुख्यालय को नोटिस भेजकर कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। पूरा मामला मनरेगा घोटाला, 1000 करोड़ के अवैध खनन व अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी से संबंधित है, जिसमें जेल प्रशासन व झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारियों पर ईडी के आरोपियों को मदद करने का आरोप लगा है। ईडी ने जेल अधीक्षक को भेजे गए नोटिस में बताया है कि ईडी के उपरोक्त मामलों में गिरफ्तार निलंबित IAS पूजा सिंघल, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार, मुख्यमंत्री का बरहेट विधानसभा क्षेत्र का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नेताओं व नौकरशाहों की करीबी प्रेम प्रकाश व अमित अग्रवाल तथा कथित अपराधी बच्चू यादव और झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार होटवार जेल में बंद है। ईडी को सूचना है कि इनमें से कई आरोपित संदिग्ध तरीके से जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर संचार उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी इन तथ्यों के सत्यापन के लिए पिछले कुछ महीनों का CCTV फुटेज मांग सकती है। गंगा नदी में मालवाहक जहाज परिचालन मामले में झारखंड हाईकोर्ट की साहिबगंज डीसी व कटिहार डीएम को फटकार। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज से कटिहार तक गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन की अनुमति नहीं देने के मामले में दायर अवमानना याचिका को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने मंगलवार को साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और बिहार के कटिहार जिले के डीएम उद्यन मिश्र को कड़ी फटकार लगाई। खंडपीठ ने मौखिक रूप से साहिबगंज डीसी से पूछा कि अवैध माइनिंग क्यों नहीं रुक रही है, आपके स्तर से क्या कार्रवाई होती है। कोर्ट को सब कुछ पता है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सूर्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी कोर्ट के आदेश से भी ऊपर हो गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि डीसी को सौकोज नोटिस जारी हुआ है, लेकिन साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ने सौकोज का जवाब दायर नहीं किया है। बीमारी के कारण कटिहार के डीएम उद्यन मिश्र उपस्थित नहीं हुए। इस पर नाराज खंडपीठ ने कहा कि यह स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। आदेश की अवहेलना करने के खिलाफ सख्त आदेश पारित किया जाएगा। रेल मंत्री से मिले सांसद संजय सेठ, जल्द शुरू होगी रांची जमशेदपुर शटल ट्रेन। जमशेदपुर और रांची के बीच शीघ्र शटल ट्रेन चलेगी। इसको लेकर रांची सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सांसद ने रांची लोकसभा क्षेत्र को रेलवे मंत्रालय द्वारा दिए गए सौगातों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रांची रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का आग्रह पत्र सौंपा है। आग्रह पत्र के माध्यम से कहा है कि टाटी सिलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव, चुटिया में पावर हाउस से कृष्णापुरी को जाम मुक्त बनाने को लेकर रेलवे फाटक के पास फ्लाईओवर या अंडरपास निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रांची लोहरदगा ट्रेन को मुरी सिल्ली तक विस्तार करने की भी मांग किया गया है।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में जल्द खुलेगा कौशल विकास विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं में कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालय जल्द खोला जाएगा ताकि युवा प्रशिक्षित होकर दक्ष बन सके और रोजगार के विभिन्न आयाम में जोहर दिखा सके। बोकारो के बियाडा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी मिल गई है। इसमें रोजगार के नए आयाम विकसित होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी ताकि शिक्षण संस्थान बेहतर हो। नहीं थम रहा अवैध कोयला और बालू का कारोबार। धनबाद के मुगमा में 4 ट्रैक्टर जब्त। धनबाद के मुगमा क्षेत्र में अवैध कोयला और बालू कारोबार नहीं थम रहा है। अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस, सीआईएसएफ और खनन विभाग की संयुक्त छापेमारी में 3 बालू और 1 कोयला लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस मामले में चारों ट्रैक्टर के मालिक, चालक एवं संगठित गिरोह के सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईएसएफ पश्चिम बंगाल की टीम ने मंडमन एवं मुगमा क्षेत्र के अवैध उत्खनन स्थल से कोयला लदे 1 ट्रैक्टर को जब्त किया है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में अवैध कोयला को लेकर ट्रैक्टर मुगमा क्षेत्र के किसी फैक्ट्री में खपाने जा रही है। इसी सूचना के आलोक में छापेमारी की गई और अवैध कोयला ट्रैक्टर को जब्त किया गया। सीएम हेमंत सोरेन आज आएंगे चतरा। 200 करोड़ से अधिक के विकास योजनाओं का देंगे सौगात। सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को चतरा आ रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील सिंह, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के साथ साथ सिमरिया विधायक किशुन दास भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैकड़ों लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इसके साथ ही 200 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से विभिन्न विभागों के योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। झारखंड औद्योगिक सेवा संवर्ग के 737 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ये है लास्ट डेट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड औद्योगिक सेवा संवर्ग के 737 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन जमा होना शुरू हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। 19 नवंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। 22 नवंबर से 24 नवंबर तक आवेदन पत्र में संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोला जाएगा। बैकलॉग व नियमित रिक्ति के दोनों विज्ञापनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ आवेदन करेंगे। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। झारखंड के प्रोडक्ट अफ्रीकी देश तक पहुंचाने की योजना, संभावनाएं तलाशने झारखंड के दौरे पर हैं 2 राजदूत। झारखंड में बनने वाले तरह तरह के प्रोडक्ट को केंद्र सरकार के सहयोग से माली, मॉरिटानिया और रवांडा जैसे कई अफ्रीकी देशों के बाजार तक पहुंचाने की योजना है। इससे जुड़ी संभावनाओं की तलाश में माली, मॉरिटानिया के भारतीय राजदूत अंजनी कुमार और रवांडा के राजदूत ऑस्कर किरकट्टा झारखंड के दौरे पर हैं। इस योजना पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ विचार विमर्श के बाद दोनों राजदूतों ने सोमवार, मंगलवार को रांची, रामगढ़ और हजारीबाग जिले में अलग अलग उत्पादों की प्रोडक्ट यूनिटों का निरीक्षण किया। राजदूतों ने रांची के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत कुल्ही स्थित टेक्सटाइल हब में तैयार होने वाले कपड़ों, रामगढ़ के सुकरीगढ़ा में सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर और हजारीबाग में सोहराई पेंटिंग और डोकरा आर्ट क्लस्टर में बनने वाले प्रोडक्ट का जायजा लिया। कोर्ट फीस वृद्धि हो सकती है वापस। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को कोर्ट फीस विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु दिया निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के जनजातीय समुदाय के व्यापक जनहित को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार को कोर्ट फीस विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देश दिया है। विदित हो कि यह विधेयक 22 दिसंबर 2021 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और 11 फरवरी 2022 को माननीय राज्यपाल द्वारा इस पर सहमति प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद राज्यपाल महोदय को बिल के प्रावधानों में वर्णित कोर्ट फीस वृद्धि के विरुद्ध बहुत सारे अभ्यावेदन व ज्ञापन प्राप्त हुए। राज्यपाल को दिनांक 25/7/2022 को झारखंड राज्य बार काउंसिल से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसमें राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वे राज्य सरकार से कोर्ट फीस में हुई वृद्धि को वापस लेने और इसे विधि सम्मत उचित तरीके से तय करने के लिए निर्देशित करें।
झारखंड में तबाही मचाने की तैयारी, बड़े पैमाने पर हैंड ग्रेनेड व गोला बारूद बरामद। कुछ दिनों पूर्व नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराए गए बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस को लगातार सफलता हासिल हो रही है। सर्च अभियान के दौरान बूढ़ा पहाड़ से सटे थालिया व झंडी मुंडी पहाड़ से कोबरा 203 बटालियन ने भारी मात्रा में इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED, 3 हैंड ग्रेनेड, हथियार एवं गोला बारूद सहित काफी मात्रा में अन्य सामग्री बरामद किया है। जानकारी के अनुसार कोबरा 203 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में झारखंड पुलिस व CRPF की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता मिली है।